नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से और हम लोग साइंस की सीरीज पढ़ रहे हैं। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइंस की इस सीरीज में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें वैज्ञानिक उपकरण अथवा यंत्र, इनके विषय में प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। इन वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में अक्सर पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, फेदोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, सोनार, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, ये महत्वपूर्ण कुछ यंत्र हैं। ये टॉपिक रेलवे एनटीपीसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर वायु की गति मापने वाला एक यंत्र है, जिसके द्वारा हम वायु की गति मापते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये एनीमोमीटर का चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न, ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑडियोमीटर के बारे में शायद सभी लोग जानते भी होंगे। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। यह प्रश्न पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। हाइड्रोमीटर का उपयोग किस काम में किया जाता है? अच्छा, ये दो मीटर हैं, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। इन दोनों में हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो आज इनको अच्छे से समझिए। हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है वो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें जल का घनत्व ज्ञात करना हो, तो इसके लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करेंगे। जबकि हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। अगला प्रश्न यही है, हाइग्रोमीटर किस प्रकार का यंत्र है? वायुमंडल की आर्द्रता मापक। केवल एक अक्षर का फ़र्क है इनके अंदर, इसलिए इस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र किस कार्य में लिया जाता है? तो कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। पौधों में भी वृद्धि होती है, दिन प्रतिदिन इनका आकार बढ़ता है। इन बातों को जानने के लिए जगदीश चंद्र बसु, जो महान वैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने इस पर काम किया और कैस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया, जिससे मालूम चला कि पौधों में वृद्धि किस प्रकार होती है। इस यंत्र के द्वारा इनको मापा जाता है। ये सभी यंत्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए आगे, लेक्टोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लेक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है कि दूध में कितनी मिलावट है, कितना पानी है। इन सब की जानकारी लेक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग या उपयोग अस्पताल में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये सबने देखा भी होगा ज़्यादातर। सामने चित्र बना हुआ है। इसका प्रयोग अस्पतालों में रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है, जिसमें आमतौर पर हम भाषा में यूज करते हैं ब्लड प्रेशर। लो और हाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टर किस कार्य के लिए करते हैं? स्टेथोस्कोप भी डॉक्टरों के गले में ज़्यादातर आपने लटका हुआ देखा होगा। ये बगल में चित्र बना हुआ है। इसका उपयोग जो है डॉक्टर हृदय अथवा नाड़ी की गति सुनने के लिए करते हैं। देखा होगा डॉक्टरों ने, जब बुखार वगैरह में आप चेक कराने जाते हैं तो छाती, पीठ या हाथ की नाड़ी पर इसको लगा के उनके द्वारा हृदय की गति सुनी जाती है। हाथ पर नाड़ी की गति
इससे पता चलता है कि हमारी जो शरीर के अंग हैं वे किस प्रकार से काम कर रहे हैं। समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? यह यंत्र सोनार कहलाता है। सोनार के द्वारा ही हम समुद्र या नदी तालाब के अंदर छिपे हुए पदार्थों का पता लगाते हैं। जब कभी जहाज़ वगैरह डूब जाते हैं तो उनका पता लगाने के लिए सोनार का ही उपयोग किया जाता है। समुद्र के मध्य जलयानों में सही समय ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? यह यंत्र है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर के द्वारा ही समुद्रों में जहाज़ वगैरह के अंदर समय इस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। इसका चित्र भी बना हुआ है बगल में, देखिए आप। यह एक प्रकार की घड़ी जैसा यंत्र है। किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना किस यंत्र से की जाती है? गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाली विकिरणों की गणना की जाती है। विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? आमीटर। बगल में चित्र बना हुआ है। आमीटर से ही विद्युत धारा को मापा जाता है। उच्च ताप अथवा विकिरण तापमापी यंत्र कहलाता है। पायरोमीटर। पायरोमीटर से ही उच्च ताप अथवा विकिरण तापमापी यंत्र कहते हैं इसी को। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन। यह कई बार पेपर में पूछा गया है। सिस्मोग्राफ से ही भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि भूकंप जो आ रहा है वह कितना तेज है। घूमती हुई वस्तु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? गायरोमीटर। गायरोमीटर से जैसे लट्टू घूमता है तो किस रफ्तार से घूम रहा है इसकी जानकारी ले सकते हैं। वाहनों में लगे गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। जो बाइक या फोर व्हीलर में लगे हुए होते हैं, जिसमें हमें वाहनों की गति पता चलती है कि किस स्पीड से वाहन चल रहा है, यही स्पीडोमीटर कहलाता है। झूठ पकड़ने वाले यंत्र को कहते हैं पॉलीग्राफ। यह फिल्मों में आपने देखा होगा। रेन गेज यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? वर्षा मापक यंत्र। वर्षा को मापता है कितनी वर्षा होती है, यह रेन गेज यंत्र कहलाता है। तो यह थी हमारी स्पेशल सीरीज स्टडी विद। देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।